हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को इस यूट्यूब चैनल एक नया खोज पर स्वागत है। आज फिर आप लोगों के सामने एक नया विषय वस्तु को लेके इस वीडियो में उपस्थित हो चुका हूँ। आज का जो विषय है मोक्ष। क्या मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या इन चार वेद जो हिंदू धर्म में जो चार वेद बताए गए हैं, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद तथा अथर्ववेद, और इन चारों वेद का संक्षिप्त जो बताए हैं श्रीमद् भागवत गीता जी, क्या इनमें इन शास्त्रों में मोक्ष के लिए कोई मंत्र निर्देश है, या इन वेद शास्त्रों के आधार से भक्ति करने से हम जीवों का मोक्ष प्राप्ति हो सकता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए तथा बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आइए आज जानते हैं इस वीडियो में मोक्ष के लिए जो वास्तविक मंत्र है वो क्या है, और चार वेद तथा गीता में मोक्ष के लिए जो मंत्र निर्देश है वो क्या है। आज के इस वीडियो में इस विषय को लेके हम लोग दो महात्माओं के विचार लेके आए हैं। एक तरफ है श्री देवकीनंद ठाकुर जी महाराज, जो भागवत कथा प्रेमी हैं तथा भागवत कथा करते हैं, तथा दूसरी ओर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जो विश्व को जो शिक्षाएं देते हैं, सही भक्ति मार्ग, सद भक्ति मार्ग बता रहे हैं। वो है, आशा करता हूं आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बना रहेंगे। आइए जानते हैं पहले भागवत कथावाचक श्री देवकीनंद ठाकुर जी के विचार में मोक्ष के लिए जो मंत्र है वो क्या है। तब हम जानेंगे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार में मोक्ष के लिए जो वास्तविक मंत्र है वो क्या है। एक बहुत सुंदर मार्ग मिला आज हमें। हमने हमेशा से आप सबसे कहा कि आप एक मंत्र का जाप किया करो। स्पेशल जिन्होंने दीक्षा नहीं ली, कौन से मंत्र को कहते हैं हम? हैं? इसका फल क्या है बता सकते हो? इस मंत्र का फल जानते हो क्या है? किसी को पता हो तो चलो बताओ। आज पता चलेगा तो आप 9 बांस कूदोगे, इतना अच्छा फल है इसका। कुर्सी छोड़ के अभी दान पुण्य करने लग जाओगे, इतना बड़ा फल है इसका। बताएं कि नहीं? है, इसको फ्री में नहीं बताएंगे। हम आपसे कह रहे हैं हमें गौशाला बनानी है और आप लोग कंजूसी कर रहे हो। कैसे बनेगी गौशाला बताओ? हल्के हाथ से काम चला लेते हो तुम लोग। देखो प्रतीक्षा में है गौ माता, हम चाहते थोड़ा हाथ खोलो आप अपना। चलो यार, ये सब आप देखो वो अपने के ऊपर है, लेकिन काम की बात सुनो, बहुत गजब की। एक श्लोक सुनो विष्णु पुराण का। गत्वा गत्वा निवर्तन्ते चंद्र सूर्यादयो ग्रह आदापि न निवर्तन्ते द्वादशाक्षर चिंतिका। समझ में आई? नहीं आई? हिंदी अनुवाद करें, सुनो। चंद्र और सूर्य आदि ग्रह भी अपने अपने लोक में जाकर फिर लौट आते हैं। चंद्र,
सूर्य आदि ग्रह जो नवग्रह इत्यादि जो भी हैं, ये भी अपने अपने लोक में जाकर वापस आ जाते हैं, लोकों में जाकर लौट आते हैं। किंतु 12 अक्षर मंत्र जपने वाला महापुरुष, किंतु 12 अक्षर मंत्र जपने वाला महापुरुष, उसका चिंतन करने वाला अभी तक मोक्ष पद से नहीं लौटा। इस मंत्र का इतना बड़ा लाभ है। जो इस मंत्र का जाप करते हैं, आप सुन लीजिए, इसको अलग से बना के भी आपको ये लोग पहुंचा देंगे। 12 जो मोक्ष चाहते हैं, जो संसार में पुनर्जन्म नहीं चाहते, वो इस मंत्र की माला एवरीडे करें। जो चाहते कि मेरा पुनर्जन्म ना हो, समझ रहे हैं? और ऐसा मोस्टली मैं तो खुद चाहता हूं। बहुत देख ली दुनिया में, तो 42-43 साल में झिग्गो पेट भरेगो में तुम्हारी सुई है। वो ठाकुर जी जो कहेंगे मैं तो आज दर्शन दे दूंगा, मैं कहूंगा वो अभी ले चलो फिर संगई। मैं या दुनिया में ना रहना चाहूं, 1 सेकंड ना रहना चाहूं। अगर मुझे ठाकुर जी कहे तो मैं रह रहा हूं इस चक्कर में कि बस सुसाइड करना, आत्महत्या करना, ये करना, ये पाप है। और जब तक जीवन मिला है तब तक भजन करो और कथा सुनाओ, यही सबसे बड़ा पुण्य है। लेकिन ठाकुर जी हमें आज दर्शन दे दे तो जैसे ठाकुर जी के हम आज चले जाएं दुनिया छोड़ के, हमें ना चाहिए दुनिया ऐसी। है क्या इसमें? और दोबारा आना भी नहीं। हमारी इच्छा तो ये कि हम नाम है। और जब से हमने ये पढ़ा है, हम इस मंत्र को रोज कर रहे हैं। जब से हमने पढ़ा है तब से इस मंत्र को हम रोज कर रहे हैं। तो जो मनुष्य ये चाहते हैं कि हमारा पुनर्जन्म ना हो और भगवान के दिव्य धाम में ही हमारा वास रह जाए, या भगवान में ही हमारी मुक्ति हो जाए, उन्हीं में समा जाए, उन लोगों को एक माला एवरीडे इस मंत्र की करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवा। इस मंत्र की एक माला एवरीडे करनी चाहिए। लेकिन करें वही जो इस संसार में आना नहीं चाहते। जो आना चाहते हो वो ना करें, इसका फल है ये। हम थोड़ी कह रहे हैं आदापि न निवर्तन्ते 12 चिंतका। वो कभी लौट कर नहीं आता जो इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, वो कभी नहीं लौटता। हेलो दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा श्रीमद् भागवत कथावाचक श्री देवकीनंद महाराज जी के विचार में मोक्ष के लिए क्या मंत्र है। क्या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो मंत्र है इन 4 वेद तथा श्रीमद् भगवद गीता जी में कहीं पर भी निर्देश है, या मनमाना ये मंत्र बना के हम जीवों को भ्रमित कर रहे हैं। और देखिए ये महोदय क्या बता रहे हैं कि जनता से कैसे भीख ले रहे हैं। बाहर जाके भीख तो नहीं मांग सकते हैं, मगर ये अपने श्रद्धालुओं से भीख मांगने का तरीका कैसे है कि बोल रहे हैं कि गौशाला बनाने के लिए कोई दान दे दीजिए। ये कोई भी मोक्ष का मंत्र है, वो फ्री में नहीं बांटा जा सकता, दिया नहीं जा सकता। जो आप श्रद्धालु हैं वो ऐसे ऊपर ऊपर ही अपने काम निकाल रहे हैं और हम लोगों के लिए कुछ भी दान या धर्म नहीं कर रहे हैं। क्या इन महाशयों ने ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं? ये अपने श्रद्धालुओं को कैसे भ्रमित कर रहे हैं। आप और हम जैसे श्रद्धालुओं को भावनाओं से कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये जो महाशय ने जो मंत्र बताए हैं, क्या ये इन 4 वेद तथा गीता में कहीं भी निर्देश है?
आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार में जो मोक्ष के लिए जो मंत्र निर्देश है वो कहाँ पर है, और जो मोक्ष के लिए जो मंत्र है वो क्या है, और ये कौन गुरु से मिलते हैं। आइए जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार में। ग्रीव साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। प्रसंग यही चल रहा है कि गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थोथा भूषण मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सार रहे अज्ञानी। ये सारे ज्ञानी थे। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी काल की डोरी। ये 33 करोड़ देवता, ये सुर मुनि ऋषि महर्षि, कहते हैं सारे काल की डोरी का बंध रहे थे। और ये जितने भी आज तक के आचार्य शंकराचार्य हमारे हुए हैं धर्मगुरु, इनसे पूछिएगा कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा। तो ये क्या हमें मीठी गोली दिया करते थे, अपने ही बारे में कह रहे श्री कृष्ण ही। श्री कृष्ण से ऊपर कोई भगवान नहीं, स्वयं कृष्ण भगवान, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवान स्वयं, ये सब कुछ अपने बारे में कह रहे। इनमें अकल है कोई? और आज तक ये हमें मूर्ख बना रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और अंतिम अध्याय है ये। अंतिम अध्याय के ये लास्ट के अंतिम ही मंत्र हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 61 से लेकर और 66 तक निर्णय हो गया। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा सभी प्राणियों को कर्मानुसार यंत्र के द्वारा, यंत्र की तरह चलाता है, घुमाता है। फिर बता 18 में जाके 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू, उसी परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब पीछे सारा निर्णय दे ही दिया कि मेरा भी जन्म मृत्यु है, तेरा भी जन्म मृत्यु है, मेरी साधना करेगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया मेरा एक और मंत्र है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में ये कहा है कि मेरे आश्रित होकर, आश्रित का अर्थ है कि मैंने, गीता ज्ञानदाता कहता है कि तत्वदर्शी संत की खोज जो कर लेता है मेरे निर्देशानुसार, चौथे अध्याय के 32 और 34 में बताया, इस ज्ञान को आश्रय कर लेता है, वो जरा मरण मोक्ष से छूट, जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु, वृद्ध अवस्था के दुख और मृत्यु के दुख से जो छूटने का प्रयत्न करते हैं वे तत्ब्रह्म से, उस तत्ब्रह्म को जान चुके हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से वो परिचित हैं। वही व्यक्ति, वही साधक जरा माने वृद्ध अवस्था के दुख से, बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के दुख से छूटने का प्रयत्न करते। तो गीता ज्ञानदाता ने, अर्जुन ने पूछा गीता ज्ञानदाता से 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है ऐसा जिसको जानने के बाद फिर यहाँ संसार की कोई वस्तु की डिमांड नहीं करता या किसी वस्तु की चाह नहीं रहती, केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं। किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, जो संसार रूपी वृक्ष का तना है वो अक्षर पुरुष, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, पर माने दूसरा, और सरपुरुष ये ब्रह्म है। इनकी कितनी मलकियत है, कितनी प्रभुता है,
यह सरपुरुष जिसको सरब्रह्म भी कहते हैं, संतों ने इसको काल ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहा है, ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। और अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, केवल इतना ही। और परम अक्षर पुरुष गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये तो 16वें श्लोक में बता दिए। और ये भी नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान, उनके भी स्थूल शरीर सबका नाश होता है। जीवात्मा तो सबकी अमर है, गधे कुत्ते की भी अमर है। फिर 17वें श्लोक में गया 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोक तरम अवश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है, जो परमात्मा कहलाता है, जो वास्तव में अविनाशी है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो है पुरुषोत्तम, इन दोनों से अन्य है। अब यहाँ पुण्यात्माओं 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये विचलित कर देंगे अज्ञानी आपको। ये कहेंगे कि परमात्मा खुद कह रहा गीता ज्ञानदाता कि मैं लोक वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। वो यहाँ ये कहना चाहता है कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं 21 ब्रह्मांड में, उनसे मैं उत्तम हूँ, उनसे श्रेष्ठ हूँ, उनसे हर तरह से मैं उच्च हूँ, शक्ति में भी ऊंच हूँ। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 10 तक ये स्पष्ट कहता है, बलवानों का बल में हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि में हूँ। तो ये जो इसके अंतर्गत है उन पर लागू है। ये कहता है इस लोक वेद में, लोक वेद माने दंत कथा, सुने सुनाए ज्ञान के आधार से जो इस लोक में चल रहा है जो ज्ञान, उसके आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उन तक श्रेष्ठ हूँ। लेकिन 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में इसने स्पष्ट ही कर दिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष माने पुरुषोत्तम, वो तो कोई और है। और उसको तत्वदर्शी संत बताएंगे। और वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी भगवान है, अपना तो जन्म मृत्यु बताता है और वास्तव में वो परमात्मा कहलाता है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा, जो दुख नहीं देवा, केवल सुख सुख देता है। तो ये सुख सागर है परमात्मा। कबीर जी अमर पुरुष, सतपुरुष, परम अक्षर पुरुष। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसने बता दिया मेरा तो ओम अक्षर है, ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स। और इसकी भक्ति करने से ओम से मिलने वाली परम गति मिलेगी। वो क्या मिलेगी? ब्रह्म लोक जाएगा। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। तो ये कहता है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 में कि मेरी भक्ति करेगा मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध भी करना पड़ेगा। तो जहाँ युद्ध है वहाँ शांति कहाँ? अब फिर ये बताता है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत। ओम तो सरपुरुष का, तत् और सत ये सांकेतिक, इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास ये मंत्र नहीं है। परमात्मा की दास दास पर रजा हुई है। ये कोड वर्ड है तत् और सत, ये सांकेतिक। तत् है ये सांकेतिक शब्द है, ये अक्षर पुरुष का है। और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म का है। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया कि उस परम अक्षर ब्रह्म के प्राप्ति के लिए 3 मंत्र के जाप की साधना करनी है आपने। साधना अन्य वस्तु होती है, पूजा अन्य होती है। जैसे हमारा इष्ट है जल, हमने जल प्राप्त करना, जल का पता लग गया पृथ्वी के अंदर है, तो हैंड पंप लगाना पड़ता है। हैंड पंप ऊपर फिर उसके पाइप बोकी लगाना, फिर ऊपर मशीन लगाना, हैंड पंप, ये सारी जो व्यवस्था है ये उपकरण प्रयोग करने पड़ेंगे, साधना करनी पड़ेगी हमने उस उपास्य यानी इष्ट को प्राप्त करने के लिए, जल को प्राप्त करने के लिए। ये मंत्र हमारे पूज्य नहीं है, इन मंत्रों से हमें वो पूज्य वस्तु प्राप्त होगी। ये साधना है, ये मजदूरी है हमारी। तो यहाँ अभी तक ये कबीर पंथी यहाँ मार खा गए, इन मंत्रों को इन्होंने अवॉइड कर दिया कि तो काल के मंत्र हैं, ओम भी काल का फलाना। अरे हमने पानी जल प्राप्ति के लिए जो साधना प्रयोग करनी है वो चाहे लोहे की है तो उस लोहे की वस्तु बिना वो जल ना मिल रहा है। इसी प्रकार ये जो मंत्र हैं ये अभी तक किसी का समझ में नहीं आए थे। उन महापुरुषों ने छोड़कर जिनको भगवान मिले
उन्होंने तो स्पष्ट किया है कि वही गुरु पूरा कहा है दो दो अक्षर का भेद बतावे। नानक साहब जी कहते हैं, जय तू पढ़िया पंडित बिन दो अक्षर दो नामा, परमति नानक एक लंघाए जय कर सत समावा। दो अक्षर का तो सतनाम है, एक ये सार नाम है, इनसे हटकर है। ओम और तत् मिलकर सतनाम बनता है दो अक्षर का। इसकी श्वास और उश्वास से साधना करनी होती है। और सत जो है वो सार नाम है, वो अलग है। इन सब की साधना करनी पड़ती है। सत्र में जाके 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का केवल ओम तत्सत ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स, और कोई नहीं। निर्देश माने फाइनल डायरेक्शन, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अब यहाँ 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय में बता दिया कि मेरी साधना करेगा मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध करना जहाँ पड़ गया वहाँ शांति कहा। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 मंत्रों में स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करोगे तो उसी के पास जाओगे। उसकी साधना का मंत्र बता ही दिया। वो ओम तत्सत, तत् और सत ये सांकेतिक है, ये खुद नहीं जानता गीता ज्ञानदाता। उसके लिए चौथे अध्याय के 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है मंत्र में कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से, परम अक्षर ब्रह्म स्वयं आते हैं यहाँ पर, वो काल पुरुष, और अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि बताते हैं। उसके अंदर विस्तार से कही गई है वो धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, साधनाएं। उसको जानने के बाद साधक फिर पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाता है। उसके लिए तत्वदर्शी संतों के पास जाने के लिए गीता ज्ञानदाता कहता है। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता न तो तत्व ज्ञान से परिचित, और तत्व ज्ञान गीता ज्ञानदाता से अन्य है, और वो तत्वदर्शी संत भी अन्य है। तो वो ये दास है, रामपाल दास, आज विश्व में इस तत्व ज्ञान से परिचित।